एकादशी से जुड़ी गूढ़ और दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त कराने वाली मानी जाती है। यह वही व्रत है जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले किया था। यह कोई कल्पित कथा नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटना है, जिसका विस्तार हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बीच में न छोड़ें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। आगे भी हम इस एकादशी से जुड़ी और भी रोचक बातें आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया भगवान की कृपा पाने और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि भगवान का यह प्रिय मंत्र लिखने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और शुभ परिवर्तन अवश्य आएंगे। अब आइए इस पवित्र विजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं। हमारे श्रोतागण, माताएं, बहनें, भाई और बंधु, जो एकादशी आने वाली है वह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी होगी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह केवल शत्रुओं पर विजय पाने के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन के हर संकट पर विजय पाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, पारिवारिक परेशानियां हैं या समय अनुकूल नहीं चल रहा है, तो यह एकादशी व्रत आपकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकता है। यह व्रत जीवन के हर संघर्ष में विजय श्री दिलाने वाला माना जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह एकादशी कैसे प्रसिद्ध हुई और इसका महत्व कब से माना जाता है। महर्षि नारद स्वयं कहते हैं कि उन्होंने इस एकादशी का महत्व किसी को नहीं बताया था, जब तक कि उन्होंने स्वयं इसके प्रभाव को नहीं जाना। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वे लक्ष्मण और सीता माता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहीं रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में भटकते हुए समुद्र किनारे पहुंचे। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगा लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए और रावण पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। भगवान श्री राम यद्यपि स्वयं परम शक्ति थे, फिर भी वे मानव रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। जब वे चिंतित हो गए, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस समस्या का समाधान जानने के लिए वे कुमारी द्वीप पर स्थित महर्षि वक्रदंत के पास जाएं। यह आर्षि अनेक युगों के साक्षी रहे हैं और उनके पास इसका कोई उपाय अवश्य होगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम महर्षि वक्रदंत के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। महर्षि वक्रदंत ने श्री राम को पहचानते हुए पूछा कि वे किस कारण आए हैं। तब श्री राम ने कहा, मैं राक्षसों को पराजित करने के लिए लंका जा रहा हूं। कृपया मुझे समुद्र पार करने और विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। महर्षि वक्रदंत बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजय एकादशी कहा जाता है, विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी और आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकेंगे। समुद्र पार करने से लेकर शत्रुओं पर विजय पाने तक यह व्रत अद्भुत फल देने वाला है। अब हम इस व्रत की विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। हर एकादशी की पूजा विधि अलग होती है, लेकिन लोग अक्सर एक ही तरह से सभी एकादशियों का व्रत कर लेते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि हर एकादशी के नियम और महत्व अलग अलग होते हैं। इसलिए हम आपको इस विजया एकादशी के सही नियम और विधि बताएंगे। इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। इस दिन आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन में सात्विकता रखें और हल्का व शुद्ध भोजन करें। पूजा के लिए एक घड़ा यानी कलश लें और उसे पानी से भरें। इस घड़े पर 5 प्रकार के पत्ते रखें। कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ आदि रखें। भगवान विष्णु की स्थापना करें। उनके लिए स्वर्ण, चांदी, तांबे की मूर्ति या तस्वीर रखें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें।
घड़े के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे हल्दी, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूलों की माला, जल से भरा लोटा और गंगा जल से भरा पात्र तैयार करें। भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस सामग्री को एकत्र करें और थाली में सजा लें। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल भरकर रख लें। यदि चाहें तो जल अर्पण करने के लिए एक छोटा चम्मच भी रख सकते हैं। सबसे पहले व्रत के पूजन से पूर्व संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प करने के बाद ही व्रत का पूजन आरंभ करें। एक पुष्प लें और उसे लोटे में रखे जल में डाल दें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री को पवित्र करें। पवित्रता के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम पवित्राय पवित्रम पवित्रोम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो जल लोटे में भरा है उसे चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे पूजन सामग्री पवित्र मानी जाएगी। जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं उसे भी शुद्ध करें। पृथ्वी पर हाथ रखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। महादेवी सर्वत्र सनम हेमा। आप इस आसन को पवित्र करें और मुझे स्थान प्रदान करें। यदि आप दंपति हैं और एक साथ व्रत कर रहे हैं तो दोनों मिलकर पूजा करें। यदि अकेले पूजा कर रहे हैं तो एक स्थान पर शुद्ध भाव से बैठें। अब अपने दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें। पहले जल ग्रहण करें और हाथ धो लें। गंगा जल या शुद्ध जल लें और 3 बार जल ग्रहण करें। अब स्नान करने के समान जल हाथ में लेकर मंत्र बोलें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद तिलक करें और मौली बांधें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजन कर रहे हैं तो सभी मिलकर पूजन करें। पूजन से पहले संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल लें, एक सिक्का दक्षिणा रखें और संकल्प मंत्र बोलें। ओम श्री विष्णवे नमः। अब अपना नाम, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लें। फिर संकल्प करें, मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी का व्रत कर रही हूं। इस व्रत के माध्यम से मैं आयु, आरोग्य, धन संपत्ति एवं शत्रु विजय की प्राप्ति हेतु संकल्प लेती हूं। यदि कोई विशेष कामना हो तो उसे संकल्प में व्यक्त करें। संकल्प के बाद भगवान गणेश का स्मरण करें और फिर कलश पूजन करें। भगवान श्री हरि का पूजन करने से पहले कलश को जल से शुद्ध करें। कलश पर जल छिड़कें और तिलक करें। चाहें तो 7 बिंदी या 1 बिंदी लगा सकते हैं। इस प्रकार पूजा की शुरुआत पूर्ण होती है और अब मुख्य पूजन विधि संपन्न की जाती है। कलश पर अक्षत अर्पित करें और दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद गीता का पाठ करें। फिर धूप दिखाकर भगवान की आरती करें। इसके पश्चात नैवेद्य के रूप में जो भी फल, मिठाई या प्रसाद हो वह अर्पित करें। यदि आपके पास कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है तो मिश्री या कोई भी शुद्ध खाद्य पदार्थ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जल अर्पण करें, जिसे अंजलि के रूप में भगवान को समर्पित किया जाता है। दक्षिणा अर्पित करने की इच्छा हो तो श्रद्धा अनुसार अर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और कलश पूजन संपन्न करें। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। पूजन के लिए एक कटोरी या थाली लें जिसमें पूजा की सभी सामग्री अर्पित की जा सके, ताकि कलश पर सामग्री चढ़ाने से वह गिर न जाए। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर या कलश के ऊपर विराजमान भगवान का ध्यान करते हुए पूजा विधि प्रारंभ करें। भगवान को स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल कटोरी में छोड़ें और प्रेम भाव से स्नान कराएं। यह स्नान भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। स्नान के बाद भगवान को इत्र अर्पित करें। यदि इत्र उपलब्ध न हो तो किसी पुष्प पर थोड़ा सा इत्र लगाकर अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए एक शुद्ध वस्त्र, मौली का टुकड़ा या रेशमी कपड़े का छोटा भाग ले सकते हैं। इसे प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें। इसके बाद तिलक करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चावल अर्पित करें। अब भगवान को पुष्प अर्पित करें। यदि पुष्पमाला हो तो भगवान को धारण कराएं। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। इसके बाद धूप और दीप जलाएं और भगवान की आरती करें। नैवेद्य अर्पित करें। यदि कोई मिठाई उपलब्ध हो तो उसे भगवान को अर्पित करें। यदि कुछ भी न हो तो मिश्री फल, सूखे मेवे या कोई भी शुद्ध वस्तु नैवेद्य के रूप में समर्पित करें।
फिर एक चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें। अब तांबूल पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके लिए एक पान का पत्ता लें, उसकी डंडी डंठल तोड़ दें और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची तथा एक सुपारी रखकर भगवान को समर्पित करें। यदि आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो श्रद्धानुसार कुछ राशि भगवान के चरणों में समर्पित करें। दक्षिणा अर्पण के बाद भगवान को प्रणाम करें और पूजन संकल्प पूरा करें। इस प्रकार आपने भगवान श्री हरि विष्णु का विधिपूर्वक पूजन संपन्न किया और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया। अब आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि आपके पास कथा उपलब्ध है तो उसे पढ़ें और यदि नहीं है तो किसी विश्वसनीय स्रोत से सुनें। हमेशा प्रमाणित और शास्त्रों पर आधारित कथा ही सुननी चाहिए। यदि आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही और शुद्ध कथाएं सुनने को मिले। ये चैनल वेदों, पुराणों और शास्त्रों पर आधारित है, इसलिए यहां जो भी कथा सुनाई जाती है वह पूरी तरह प्रमाणिक होती है। हम इधर उधर से कोई भी कथा बनाकर प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप सत्य और शुद्ध कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लोग कथाएं किसी भी नाम से अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा सही और प्रमाणिक कथा ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग अर्पित करें। आज के दिन विशेष रूप से फल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को परिवार और रिश्तेदारों में वितरित करें। इस प्रकार पूजन संपन्न करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। यदि आपके गृहस्थ कार्य हैं तो उन्हें पूरा करें। यदि ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाएं, लेकिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। आज के दिन किसी से झगड़ा या विवाद न करें, किसी पर क्रोध न करें और किसी का अहित न करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह एक ऐसा नियम है जिसका दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है। भोजन के संबंध में आज आपको सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। फल, दूध और सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दूध लिया जा सकता है? हाँ, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप खीर या खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो वह भी ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन इस प्रकार के भोजन में कोई दोष नहीं होता। व्रत रखने के लिए आप जल के साथ उपवास कर सकते हैं या यदि शरीर सक्षम हो तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। जो लोग निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हैं वे जल के साथ व्रत रख सकते हैं। चूंकि घर में कलश स्थापना की गई है, इसलिए घर में आज किसी को भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही तामसिक भोजन बनाना चाहिए। यह नियम कलश स्थापना के साथ ही लागू हो जाता है। एकादशी व्रत के दौरान यह नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। जब से कलश और भगवान की स्थापना की जाती है तभी से घर में सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। पहले की परंपरा में केवल व्रत रखने वाले ही इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन आज के समय में पूरे परिवार को मिलकर इन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो। लेकिन आज जो एकादशी है इसके नियम दशमी तिथि से शुरू होंगे। घर में इस शुद्धता का विशेष ध्यान रखें कि यह शुद्धता एकादशी के दिन भी बनी रहे और जब तक पारण न हो जाए तब तक इसी प्रकार से दिन बिताएं। यदि संभव हो तो कल रात को कीर्तन करें और जागरण भी करें। एकादशी की रात जागरण का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस दिन की महिमा को सुनने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप जान पाएंगे कि भगवान का कीर्तन और जागरण कितना महत्वपूर्ण है। अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठें। जो लोग सो रहे हैं और जो जागरण कर रहे हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपने व्रत का पालन करेंगे। पारण विधि के बारे में हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह बताने में समय लगता है। लेकिन पारण की विधि को हम समय से अपलोड कर देंगे, जैसा कि हम हर एकादशी पर करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि एकादशी का व्रत कब करना है। विजया एकादशी 2025 में 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:05 से शुरू होगी और 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह होगी।
6:50 से 9:08 तक होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय, कार्यों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार आपको विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए। भक्तों, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपके